वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े। तो वहीं राज्यसभा में 128 इसके पक्ष में पड़े और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। महामहिम की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। वक्फ बिल तो पास हो गया है, लेकिन कई शहरों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब इस बिल को कानून बनने से रोकने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्ष इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बिल को कानून बनने से रोक सकते हैं? आइए जानते हैं उनके पास कौन कौन से रास्ते बचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। जहाँ सरकार इस बिल के फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम और विपक्ष इसको अधिकारों का हनन बता रहे हैं। कोर्ट, आंदोलन और अंदरूनी दबाव, बस अब यही 3 हथियार बचे हैं जिनसे देश में संसद से पास वक्फ बिल को रोकने की राह पर विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन चल पड़े हैं और इन्हीं हथियारों का वो सहारा ले रहे हैं। शुरुआत कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हुई है। बता दें कि बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर कर डाली है। उसे रोकने के लिए ये दलील देते हुए ये याचिका दायर की है कि ये बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। तो वहीं वक्फ बिल के खिलाफ कई जगह नारेबाजी देखी जा रही है। कोलकाता में सड़कों पर लोग वक्फ बिल के खिलाफ भारी भीड़ में जुट रहे हैं, जो इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सुनिए इस पर क्या कहना है विपक्ष के नेताओं का। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान को डिफाइन करता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के तहत ही हमें काम करना है। जब तक संविधान की किसी भी प्रक्रिया को हम सदन में नहीं बदलते हैं, तब तक सर्वोच्च न्यायालय हमें रास्ता दिखाएगा ही। और जब सड़क भी सोनी और सदन भी गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आप समझिए। तो इसीलिए निश्चित तौर पर जो व्यक्तिगत तौर पर आहत हुए हैं, वो कोई पार्टी नहीं हुआ है। जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में। क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इस बिल के खिलाफ आवाजें तो बहुत उठ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या इस बिल को लेकर आगे अपडेट सामने आती है। खास तौर पर इस बिल को लेकर क्या फैसला होता है। क्या सरकार इसमें कोई बदलाव करेगी, या फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि अब कोर्ट इस पर क्या कहती है। ये जानने के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।